सुबह होते ही पूरा शिवपुर गांव रोने की आवाजों से भर गया। जिस तंबू के बाहर कल तक उम्मीदों की भीड़ थी, आज वहां सिर्फ टूटे सपने पड़े थे। लोगों की मेहनत की कमाई, गहने, खेतों के पैसे सब गायब हो चुके थे। हे भगवान, मैंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई उन ठगों को दे दी। मैं कितना बड़ा मूर्ख निकला। सरिता, अब हम क्या करेंगे? खेत बचाने के लिए जो पैसे जमा किए थे सब खत्म हो गए। मैं अपने बच्चों की आंखों में कैसे देखूंगा? मैंने आपको रोका था रामू, बार बार कहा था कि लालच मत कीजिए, लेकिन शायद हमारी किस्मत ही खराब थी। अब घर कैसे चलेगा? पायल की पढ़ाई, अर्जुन का भविष्य, सब कुछ अंधेरे में चला गया। सब मेरी गलती है माँ। मैंने ही पिताजी को भरोसा दिलाया था। मैं जल्दी अमीर बनना चाहता था। मुझे लगा था मैं सबकी जिंदगी बदल दूंगा, लेकिन मैंने तो अपना ही घर बर्बाद कर दिया। भैया, गलती सिर्फ आपकी नहीं है। जब इंसान परेशान होता है ना, तब उसे हर चमकती चीज उम्मीद लगने लगती है। लेकिन अब रोने से कुछ नहीं होगा, हमें सच ढूंढना पड़ेगा। मेरे घर वाले मुझे मार डालेंगे। मैंने बाइक बेचकर पैसे लगाए थे। माँ ने अपनी चूड़ियां तक मुझे दे दी थी। मैंने सबको बड़े सपने दिखाए। अब मैं किसी की आंखों में देखने लायक नहीं बचा। मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर वो मुझे मिल गए ना, तो मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गरीबी से ज्यादा दर्द उस धोखे का था जो अपनों के भरोसे को तोड़ चुका था। जब गांव वाले रोते हुए वापस जा रहे थे, तभी पायल की नजर तंबू की कोने पर पड़ी। वहां टूटी हुई मेज के नीचे एक पुराना काला बैग छुपा हुआ था। वहां कुछ पड़ा है, शायद उन लोगों का सामान हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है? कहीं पैसे तो नहीं? जल्दी खोलो, शायद भगवान ने हमें एक मौका दिया हो। अर्जुन बैग खोलता है। ये क्या है? इसमें नक्शे, कुछ फोटो और कई लोगों के नाम लिखे हुए हैं। ये सिर्फ हमारे गांव के लोगों के नाम नहीं है, कई दूसरे गांव के नाम भी हैं। मतलब ये लोग पहले भी बहुत जगह लोगों को लूट चुके हैं। हे भगवान, मतलब ये सब पहले से प्लान था। हम सिर्फ उनकी जाल में फंस गए। यहाँ एक एड्रेस भी लिखा है, मुंबई का। शायद यही उनका असली ठिकाना हो। तो अब क्या सोच रहे हैं? हमें तुरंत पुलिस के पास जाना चाहिए। नहीं, मैं खुद उन्हें ढूंढूंगा। उन्होंने सिर्फ हमारे पैसे नहीं छीने, उन्होंने मेरे परिवार की खुशियां छीनी है। अब डर धीरे धीरे गुस्से में बदल रहा था, और गुस्सा इंसान से वो काम करवा देता है जो वो सामान्य हालत में कभी नहीं करता। गांव वाले आखिरी उम्मीद लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्हें लगा था कि कानून उनकी मदद करेगा, लेकिन वहां जाकर उन्हें एक और बड़ा झटका मिलने वाला था। तुम लोग इतने बड़े फ्रॉड में फंस कैसे गए? बिना जांच किए लाखों रुपए किसी अनजान आदमी को दे दिए। साहब, हम गरीब लोग हैं। हमें लगा शायद पहली बार किस्मत बदलने वाली है। हम बस अपने परिवार की जिंदगी बेहतर बनाना चाहते थे। ये लोग बहुत चालाक होते हैं। पहले कुछ लोगों को पैसे लौटाकर भरोसा जीतते हैं, फिर पूरा गांव लूट लेते हैं। पिछले 6 महीनों में ऐसे कई केसेस आए हैं। साहब, हमें उनके बैग से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। शायद इससे उन्हें पकड़ने में मदद मिल सकती है। ये मामला बड़ा लग रहा है। ये सिर्फ छोटा स्कैम नहीं है, इनके पीछे पूरी गैंग हो सकती है। साहब, आप बस हमें उनका पता बता दीजिए, मैं खुद जाकर उन्हें ढूंढ लूंगा। गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर जिंदगी बर्बाद कर देता है। पुलिस को अपना काम करने दो। लेकिन साहब, अगर वो भाग गए तो? भागेंगे नहीं, अब वो कानून से नहीं बच सकते। लेकिन अर्जुन के अंदर बदले की आग जल चुकी थी, और वो अब किसी की बात सुनने की हालत में नहीं था। उस रात अर्जुन अकेले
अर्जुन अब सिर्फ गरीब किसान का बेटा नहीं रहा था, उसके अंदर बदले की आग जल चुकी थी। उधर दूसरी तरफ शहर की एक पुरानी गोदाम में भैरवनाथ बाबा और उसकी गैंग गांव वालों के पैसों के बीच बैठकर हंस रही थी। गरीब लोग सबसे आसान शिकार होते हैं। उन्हें बस सपने दिखाओ, वो अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे कदमों में रख देंगे। लेकिन बाबा, उस लड़की पायल को कुछ शक हो गया था। अगर वो पुलिस तक पहुंच गई तो? पुलिस पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमने कई गांव लूटे हैं, हर बार लोग रोते रह जाते हैं। लेकिन इस बार वो लड़का अर्जुन बहुत गुस्से में दिख रहा था। गुस्सा इंसान को कमजोर बना देता है। अगर वो हमारे रास्ते में आया तो उसका हाल भी बाकी लोगों जैसा होगा। अब ये सिर्फ पैसों की लड़ाई नहीं रही थी, ये सच और लालच के बीच की जंग बनने वाली थी।